हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 9th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम 6 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चंस, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, वो होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, जिसके अंदर हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, उसकी हाइट मान लेते हैं एच है। अब इसके टावर के जो बॉटम है उसका जो एंगल है वो 45 है, और टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर है। ये तो हमें दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएगी। दो ट्रायंगल कौन कौन सी बनेगी, लेट्स से कि फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो बनेगी, ये हमारी कौन सी जो हमें गिवन है, ये पॉइंट दिया हुआ है P और B, और ये दे रखा है हमें C। ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, C। और जो दूसरा है, यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है उसकी पॉइंट हम मान लेते हैं A है। तो ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। और A से लेकर B तक की हाइट हमें 20 मीटर गिवन है। A से लेकर C तक की हाइट हमने H मीटर मान ली, और ये हमने मान ली X मीटर। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे, उन दोनों ट्रायंगल में एक जो साइड होगी दोनों ट्रायंगल की वो हमें कॉमन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल कौन कौन सी बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी हमारे पास पी बी और ए। दूसरी ट्रायंगल बनेगी हमारे पास, दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, पी बी और सी। जहाँ पे इसका एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, और इसका एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री। यहाँ पे ये पी बी एक्स है, यहाँ पे भी पी बी एक्स है। ए से बी तक का 20 मीटर डिस्टेंस गिवन है, और ये हमारा टोटल सी से लेकर बी तक का ये होगा हमारा 20, ये है एच, ये तो टोटल हो जाएगा इसका 20 + एच। क्लियर है। ये हमारी फिगर बन जाएगी दोनों के अंदर। अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब ए से लेकर सी तक की हाइट फाइंड करनी है। टू फाइंड हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड करना है एच। एच फाइंड करना है, क्या आएगा। तो गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास ए से लेकर बी तक की जो हाइट है वो है 20 मीटर, एंड एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंड एंगल सी पी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी पी। ए बी पी ये ट्रायंगल ले लेते हैं फर्स्ट में। अब हमें निकालना क्या है, चीजें वही याद रखनी है। कौन सी, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जो गिवन है हमें वो क्या है, ए बी, और निकालने क्या है, पी बी, तो पी बी को ऊपर रखेंगे, जो गिवन है उसको रखेंगे नीचे, ए बी। अब पी बी किसका काम कर रही है, मेरा बेस का। ये काम कर रही है किसका, बेस का। और ए बी किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है मेरा, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का एंगल कितना दे रखा है 45। अब ए बी हमारे पास, पी बी हमने क्या मान रखा था, पी बी हमने मान रख लिया था क्या, एक्स। तो पी बी हमारे पास है एक्स। ए बी कितना है 20 मीटर, और कोटेंजेंट 45 1 होता है। इससे हमारे पास क्या मिलता है, x इक्वल्स टू 20 मीटर। दैट मीन्स P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा है 20 मीटर। क्लियर है। P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना आएगा, 20 मीटर। अब चलते हैं आगे। अब ये मेरा 20 मीटर आ गया, ये भी 20 मीटर आ जाएगा, ये भी 20 मीटर आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी ट्रायंगल में। अब दूसरी ट्रायंगल में क्या है, अब इन ट्रायंगल, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी बी और पी, सी पी में हमें क्या है, गिवन पी बी हमें मिल गया क्या, 20, और बी सी हमें फाइंड करना है 20 +
एच, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ट्रायंगल के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो चीजें फाइंड करनी है उसको रखो ऊपर, मतलब BC को रखेंगे ऊपर, जो चीज हमें मिल गई उसको रखेंगे नीचे, PB मिल गया। BC किसका काम कर रहा है? BC काम कर रहा है मेरा परपेंडिकुलर का, PB काम किसका कर रहा है? बेस का। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट और एंगल 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। BC मेरा है 20 प्लस एच। PB मेरा कितना आया? 20। PB अभी अभी मैंने रखा ना 20 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 20 प्लस एच इक्वल्स टू 20 √3। अब देखो जो चीज हमें निकालनी होती है वो हम एक साइड रख लेते हैं, बाकी सब एक साइड। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एच, तो एच एक साइड रखेंगे 20 √3, और ये 20 इधर आ जाएगा 20। अब इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है मेरे पास? दोनों में से कॉमन है 20 √3 माइनस 1। ये जो हाइट होगी ये हमारी हाइट किसकी होगी? इस वाले टावर की। ये जो हाइट होगी मेरी, इस टावर की हाइट होगी 20 × √3 - 1। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्या था? टावर था, और यहाँ पे बिल्डिंग थी, बट यहाँ पे चेंज कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पेडेस्टल दे दिया, यहाँ पे स्टैचू दे दिया। देखो स्टैचू 1.6 मीटर टाल, ये जो स्टैचू है इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। ऑन स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, उससे एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू है, स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, जो टॉप ऑफ स्टैचू है उसका एंगल 60 डिग्री है, और बॉटम ऑफ द स्टैचू उसका एंगल 45 डिग्री है। इससे क्या मिलेगा? देखो इस फिगर से हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ABP एंड CBP। तो दो ट्रायंगल से अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, हमारे पास क्या है? टू फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हमें हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ से हमें पेडेस्टल की हाइट मान लेते हैं h है। पेडेस्टल की हाइट क्या है? h। और P से B तक का डिस्टेंस x है। अब यहाँ पे भी देखो सेम चीजें हैं, जो ये ABP ट्रायंगल है इसके अंदर PB है, और CBP जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी PB है। मतलब दोनों चीजों में एक, दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? जो दो एक साइड जो कॉमन है हमारी, वो कॉमन साइड को हम क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABP हमें पता क्या है? कुछ भी नहीं पता, हमें फाइंड करना है AB इक्वल्स टू H और PB इक्वल्स टू X, एंड एंगल APB इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीजें वही करनी है। कौन सी? जो चीजें हमें फाइंड करनी है उसको ऊपर रखो। क्या फाइंड करना है? PB। देखो मैंने ये बात पहले बता चुका हूं मैं, जो चीज कॉमन है उसी को फाइंड करना है दोनों ट्रायंगल की हेल्प से, कि फर्स्ट एंगल की हेल्प से भी किसको निकाल लेना है? जो चीजें हमारे पास कॉमन है, जो साइड हमारे पास कॉमन है उसको निकाल लेना है। PB को कॉमन है उसी को निकालेंगे, और AB हमें पता है वो है H। बेस बाय परपेंडिकुलर बनेगा। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोटेंजेंट 45। कोटेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। PB की वैल्यू हमारे पास क्या है? X। AB की वैल्यू H। तो यहाँ से क्या मिल जाता है? X इक्वल्स टू H। फर्स्ट एंगल से मेरे पास एक रिलेशन मिला। अब सेकंड रिलेशन आ जाता है। सेकंड रिलेशन इन ट्रायंगल कौन सी है? PBC। PBC इसके अंदर हमारे पास वही बात है चीजें। PB वही है क्या? X। B से लेकर C तक क्या आएगा? जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था ना 1.6 प्लस H, तो 1.6 प्लस H। तो चीजें वही करते होते हैं। कौन सी? जो मैंने बताई है तुम्हें। क्या बताया है? जो चीज मुझे फाइंड करनी है उसको ऊपर रखें, जो चीज हमें गिवन है उसको नीचे। फाइंड क्या करना है? यही PB, सेम दोनों क्वेश्चंस में PB फाइंड करना है जो कॉमन साइड है। PB मेरे को फाइंड करना है गिवन, ये टोटल साइड BC,
टोटल BC इक्वल्स टू PB बेस है, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट एंगल कितना देर का है 60, कोटेंजेंट 60 की वैल्यू 1/√3 और PB की वैल्यू अभी अभी हमने लेट करी थी x, BC की वैल्यू टोटल क्या है 1.6 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल्स टू 1.6 प्लस h डिवाइड बाय √3। अब यहाँ से h की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1.6 प्लस h डिवाइड बाय √3, यहाँ से x की वैल्यू h है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, तो राइट को इक्वल बना देते हैं 1.6 प्लस h बाय √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये √3 इधर आ जाएगा, h√3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, और यहाँ पे वही बातें जो चीज़ हमें निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें राइट साइड में, तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये h√3, ये राइट वाला h लेफ्ट में आएगा नेगेटिव 1.6, ये h कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, h मेरा आ जाता है 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, इसको फिर से लिख देता हूं मैं, h क्या आया मेरे पास 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, ये जो मेरी वैल्यू है वो किसकी है, h की वैल्यू है, जो है पेडेस्टल जो हमने लेट कर रखा था, किसकी हाइट है, ये हमारे पास पेडेस्टल की हाइट है। क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो फिर तो वो फिर से पूछ सकता है कमेंट करके, या फिर मेरे को मैसेज कर सकता है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर या मेल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, इस टॉप ऑफ बिल्डिंग का इस फुट ऑफ टावर से जो एंगल गिवन है मेरे पास वो 30 डिग्री है, और टॉप ऑफ टावर का एंगल फुट ऑफ बिल्डिंग से कितना है 60 डिग्री। तो ऐसे कुछ दो ट्रायंगल बन जाएगी, कौन कौन सी, एक तो ट्रायंगल बनेगी मेरे पास ये वाली, इसके अंदर एंगल कितना है 60 डिग्री, दूसरी बनेगी कौन सी BDC, दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं, एक बना लेते हैं हम ब्लू में, एक बनाते हैं पर्पल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग वही चीजें जो चीजें कॉमन है, मैंने बताया जहां दो ट्रायंगल बन जाएगी वहां एक साइड पक्का कॉमन मिलेगी, क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी, तो उस कॉमन साइड को निकाल लेना दोनों की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल कौन सी है, गिवन है मेरे पास C से लेकर D तक, क्या है 50 मीटर, ये है ना, C से लेकर D तक 50 मीटर है ना, और एंगल क्या है DBC, एंगल मेरे को गिवन है 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को मैं लेता हूं इन ट्रायंगल BCD, BCD, BCD की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, ये जो मेरे को निकालना है BC, जो BC मेरे को निकालना है, गिवन CD है, BC बाय CD, BC किसका काम करेगा, मेरा काम करेगा बेस का, CD परपेंडिकुलर का, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है कोटेंजेंट, और एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ से BC की वैल्यू मेरे पास नहीं पता तो BC की मैं निकाल लूंगा, CD की मेरे को कितनी वैल्यू गिवन है 50, कोटेंजेंट 60 की वैल्यू 1/√3, तो BC आ जाता है हमारा 50/√3। क्लियर है? यहाँ से BC की वैल्यू मेरे को मिल गई 50/√3। अब यहाँ से अगर BC की वैल्यू 50/√3 मिल गई तो अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी आसानी होगी, AB की निकाल लेता हूँ। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सी AB और C, ABC ट्रायंगल में मेरे पास क्या है, एंगल गिवन है मेरे को कौन सा ACB, दैट इज 30 डिग्री। अब यहाँ से BC मैंने अभी भी निकाला है 50/√3, 50/√3 की को मैं लिख लेता हूँ अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही सारी चीजें वही चलेगी, मेरे को निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को फाइंड करना है क्या, मेरे को फाइंड करना है AB, तो उसको मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में, जो मेरे को पता है उसको लिखूंगा मैं डिनोमिनेटर में, जो BC मेरे को पता है उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, AB बाय BC, AB मेरा काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, BC काम कर रहा है
बेस का, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, और एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू किसको पता है, 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी क्या है मेरी, ये ए बी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट ये तो निकालनी है। और बी सी की वैल्यू अभी अभी निकाली मैंने, 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी आ जाएगा हमारा 50/√3 इंटू 1/√3। तो ये आएगा 50/√3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं 3। तो ए बी की हाइट आई मेरे पास 50/3। तो जो ए बी क्या था, ए बी थी हमारी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट मैंने निकाल दी क्या, 50/3 मीटर, क्योंकि यूनिट हमारे पास किसके अंदर काउंटिंग में आ रही है, मीटर्स में। ओके, अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। टू poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। क्या है, एक रोड है जिसकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर गिवन है हमें। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं BC जो है वो 80 मीटर वाइड का एक रोड है। अब उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों पोल्स के बीच में एक पॉइंट है O, और उस O पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कि उस O पॉइंट से उस एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस पोल की हाइट को मैं मान लेता हूँ h, दोनों पोल्स की हाइट को h कर लिया, लेट h, लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर। हाइट को लेट कर लिया क्या, h मीटर। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है, वही क्या, ए बी ओ एंड डी ओ सी, डी ओ सी। दोनों ट्रायंगल, जहां भी दो ट्रायंगल बनेगी, मैंने पहले आपको बता दिया है क्या, कि जहां दो ट्रायंगल बनेगी उन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड क्या होगी, कॉमन होगी। यहाँ कॉमन कौन सी साइड आ रही है, ए बी, यहाँ भी ए बी एच है और डी सी बी क्या है, एच है। तो दोनों साइड में एच कॉमन है, तो उसी साइड को हमें क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। और एक चीज और लेट कर लेंगे क्या, कि अगर ओ पॉइंट सेंटर में नहीं है, कहीं बीच में है, तो बी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस में क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो जो ओ से सी तक का बचेगा वो कितना बच जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 80, ये एक्स है तो ये बचेगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये लेट ओवर कर लिया, लेट बी ओ इक्वल्स टू एक्स, सो ओ सी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ए बी ओ, ये वाली ए बी ओ ट्रायंगल लेनी है। ए बी ओ ट्रायंगल में करेंगे क्या, हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें कॉमन मिला है। ए बी हमारे पास कॉमन है और बी ओ में पता है एक्स। ए बी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, बी ओ किसका काम करेगा, बेस का। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, और टेंजेंट का एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 60 डिग्री, जो हमें गिवन है, एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू सबको याद होगी, √3। ए बी हमने क्या मान रखा है, एच मान रखा है, बी ओ एक्स मान रखा है। सो एच इक्वल्स टू √3x। सो h की वैल्यू क्या मिल गई, h इक्वल्स टू √3x। h की वैल्यू मिल गई हमारे पास, यहां से मेरे को h की वैल्यू मिली √3x। अब दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं, दूसरी ट्रायंगल्स। अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे, सी ओ डी, या डी ओ सी भी बोल सकते हो। कौन सी, डी सी ओ, ये वाली ट्रायंगल डी सी ओ। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमें पता है सी डी इक्वल्स टू एच है, और ओ सी मेरा क्या है, 80 माइनस एक्स। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो चीज पता है, जो चीज कॉमन है उसको निकाल लेंगे, और जिसको पता है वो नीचे रख लेंगे। तो सो सी डी, हमें एच निकालना है, सी डी निकालना है, डिवाइड बाय हमें ओ सी पता है। सी डी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ओ सी किसका काम करेगा, बेस का, सेम परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट बनेगा, एंगल हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। अब परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। सी डी हमने एच लेट किया था सबसे पहले, ये रहा।
अब ओ सी हमारे पास क्या मिला था 80 माइनस एक्स। सो एच की वैल्यू क्या आएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस एक्स बाय रूट 3। यहां से देखो, यहां से मेरी एच की वैल्यू क्या आई, यहां से एच की वैल्यू आई 80 माइनस एक्स बाय रूट 3, यहां से एच की वैल्यू आई रूट 3x। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लूं क्या, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से h की वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेफ्ट भी इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। तो रूट 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाय रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा मेरा रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे 3x, 80 माइनस एक्स, ये माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x इक्वल्स टू 80। टोटल हो जाएगा मेरे पास 4x इक्वल्स टू 80। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई मेरी, x इक्वल्स टू 20। अब x 20 का आया, मतलब इसका मतलब है जो ये डिस्टेंस है ये है मेरा 20। अगर B से O तक 20 है तो ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। ये 20 मीटर है तो ये 60 मीटर आ जाएगा। टोटल हमारा 80 मीटर वही है जो हमें गिवन है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल। डिस्टेंस ऑफ द पोल तो हमने निकाल दिया, एक पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है, दूसरे का 60 मीटर है। ठीक है, एक पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है, दूसरे का 60 मीटर है। अब हमें निकालने क्या है, हाइट। सो फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन में क्या है, एच इक्वल्स टू रूट 3x, हमें निकालना क्या है, एच ही तो निकालना है, और रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो एच आया मेरे पास 20 रूट 3। एच क्या आया, 20 रूट 3। ये जो होगी हमारी एच, ये होगी हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टीवी टावर stands vertically on a bank of canal from a point on the other from a point on the other bank of directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of tower is 60 डिग्री। अब देखो, एक नदी है, नदी के एक साइड पे तो टावर लगा हुआ है और दूसरे कॉर्नर से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ जो बीसी रिवर है, लेट क्या बीसी रिप्रेजेंट्स द कैनल, कैनल, ओके। बीसी रिप्रेजेंट्स कैनल, बीसी कैनल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बीसी को हमने मान लिया इक्वल्स टू एक्स, इसको क्या मान लिया, एक्स। एंड हाइट ऑफ टावर को क्या लेट कर लेंगे, एच। एंड हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रही है, ए बी सी एंड ए बी डी। लेकिन दोनों ट्रायंगल जहां भी बनेगी उन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज कॉमन आएगी, क्या, एक साइड। यहाँ पे कौन सी साइड कॉमन है, यहाँ पे ए बी साइड दोनों में कंबाइन हो रही है, ए बी भी आ रही है इसके अंदर और दूसरे ट्रायंगल में भी ए बी साइड आ रही है। सो अब फर्स्ट ट्रायंगल से भी हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी की, और दूसरी ट्रायंगल से भी किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी की। तो करना क्या है हमें, फ्रॉम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में मेरे को निकालना क्या है, ए बी निकालना है जो कि एच है। ए बी निकालने के बाद हम करेंगे क्या, हमें पता क्या है बी सी का, तो ए बी बाय बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस किसका काम करता है, टेंजेंट का, और एंगल कितना है 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3। ए बी हमारे पास क्या है, एच, और बी सी एक्स। सो एच इक्वस टू रूट 3x आ जाएगा यहाँ से, एच इक्वस टू रूट 3x आ गया। इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं इसको। अब इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल कौन सी लेनी है, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। ए बी डी ट्रायंगल से हमें फिर से वही निकालना है, क्या, एच निकालनी है, ए बी बाय बी डी। ए बी क्योंकि ट्रायंगल पूरी ले रखे है ना हमने, ये ए बी और डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे, ए बी बाय बी डी इक्वल्स टू, ए बी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, बी डी किसका काम करेगा, बेस का, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट एंगल 30 डिग्री।
टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और ए बी हमारे पास है एच, और बी डी है हमारे पास, बी डी टोटल लेंथ रहेगी, तो टोटल लेंथ होगी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, एच इक्वस टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 प्लस एक्स बाय रूट 3। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से एच की वैल्यू मेरे पास मिली 20 प्लस एक्स बाय रूट 3, और यहाँ से मिली एच की वैल्यू √3x। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास एच की वैल्यू दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी, सेम आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है √3x, इधर से 20 प्लस एक्स बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, ये x लेफ्ट में ले जाओ, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, ये क्या मिलेगा मेरे को, अब 3x में से x जाएगा 2x इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब जो ये BC था, BC क्या था, कैनाल की विड्थ, BC की विड्थ कितनी आई 10 मीटर, कैनाल की विड्थ आ गई हमारे पास 10 मीटर। अब हमें निकालनी क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल तो हमने निकाल दी, अब हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, h इक्वस टू क्या है मेरा √3x, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई मेरे पास, x की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10√3, 10√3 जो होगी ये हमारी हाइट होगी 10√3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, एक 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे खड़े होके किसी टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है मेरा 60 डिग्री, और उसी टावर के बॉटम को देखता है, फुट को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। ये फिगर ऐसे बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस बिल्डिंग से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ टावर तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अगर टावर इसकी बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो यहाँ तक की टावर की हाइट भी कितनी होगी 7 मीटर, से सी से डी तक की हाइट कितनी आई 7 मीटर। अब डी से ई तक की हाइट को मान लेते हैं एच, क्या कर लेते हैं, लेट डी से ई इक्वल्स टू एच मीटर, सो टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्या आएगा 7 प्लस DE, 7 प्लस DE, या फिर इसको ऐसे लिख दो 7 प्लस एच, 7 प्लस एच। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर करनी है। तो यहाँ पे से हम देखो वही दो ट्रायंगल्स बन गई, कौन कौन सी ट्रायंगल बनी है, एक तो बनी है ADC और एक बनी है ADE। अब दो ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADC। अब दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या, AD इस वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है और दूसरे ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है। सो हमें करना क्या है, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ADE ट्रायंगल से भी किसकी लेंथ निकाल लेंगे AD की, और ट्रायंगल ADC से भी किसकी निकाल लेंगे AD की। अब AD की लेंथ, ट्रायंगल की लेंथ निकालनी है, तो AD हमें निकालना है, गिवन क्या है, कौन सी ट्रायंगल से, ADE से, AD की निकालनी है, DE निकाल ले लेते हैं DE। AD क्या है मेरा बेस, AD क्या है बेस, DE क्या है परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट 60 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और AD क्या है, AD हमने क्या लेट किया था अभी भी, AD लेट कर लेते हैं x बाय DE, DE कितना है h, तो x आ जाएगा h/√3, h/√3 से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर भी स्कीम क्या निकालना है, AD निकालना है, AD निकालना है, और हमें पता है क्या है, हमें पता है CD, हमें पता क्या है CD, CD पता है क्योंकि ये भी तो हाइट 7 मीटर ही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो AD हमें निकालना है, CD हमें पता है,
क्या है, AD बाय CD। AD किसका काम करेगा, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे तो AD किसका काम कर रहा था, बेस का। AD किसका काम कर रहा था, बेस का। अब बेस हमारा वही होता है जो एंगल के साथ आता है, एंगल के साथ AD आ रहा है तो यहाँ भी एंगल AD किसका काम करेगा, बेस का। और CD किसका काम करेगा, CD काम करेगा जो एंगल के सामने होता है, वो काम करता है परपेंडिकुलर का। तो बेस बाय परपेंडिकुलर को टेंजेंट, एंगल कितना दे रखा है 45, एंगल 45 है। तो AD हमने लेट किया है x, CD हमारे पास क्या है 7, को टेंजेंट 45 क्या आता है 1। सो x इक्वल्स टू 7। यहाँ से इक्वेशन 2 से x की वैल्यू क्या है 7। अब यहाँ से h की वैल्यू, x की वैल्यू h बाय रूट 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या है 7। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, कंबाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ से आई h बाय रूट 3 और यहाँ से आई 7, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 7 रूट 3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास आई है h की वैल्यू। h हमारा क्या था, d से e तक की लेंथ थी h। h जो है ये हमारे d से e तक की लेंथ थी, लेकिन टोटल हाइट ऑफ टावर क्या है 7 प्लस h। सो सो टोटल हाइट ऑफ टावर इज 7 प्लस एच, और 7 प्लस एच की वैल्यू क्या है 7 रूट 3। तो ये आ जाएगा 7 कॉमन लिया 1 प्लस रूट 3। ये जो होगी ये हमारी टोटल हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की 1 प्लस रूट 3। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। 75 मीटर हाई लाइट हाउस से हमने क्या देख रखा है, दो शिप्स को देखा है, दो शिप जा रही है, एक शिप यहाँ है दूसरी यहाँ है। और उसके बाद देखो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरी शिप के पीछे है, ना कि दूसरी साइड अपोजिट साइड नहीं जा रही, लाइट हाउस के सेम साइड में है, दोनों के दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, फर्स्ट शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और दूसरी जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास यूज करना है किसका, अगर मैं ए से कोई पैरेलल लाइन खींचता हूँ पैरेलल टू बी सी, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है मेरा 30 डिग्री, सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल 45 है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद अब ये दो ट्रायंगल बनी है हमारे पास ए बी सी एंड ए बी डी। अब जैसे ही मैंने बात बताई दो ट्रायंगल बनी, तो सबको याद आनी चाहिए कौन सी बात, कि दोनों ट्रायंगल जहां भी बनेगी उन दोनों ट्रायंगल में एक साइड पक्का क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। जो साइड कॉमन मिले उसी की लेंथ निकाल लेनी है, सबसे पहले तो यही काम करना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। फर्स्ट शिप ये है, सेकंड शिप ये है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को फाइंड करना है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो करेंगे क्या, मैं पहले पूरा फाइंड डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, कौन सा लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स किसके बराबर होगा, बी से डी, बी से डी का डिस्टेंस माइनस कर दूं मैं बी से लेकर सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा दोनों शिप्स के बीच का, जो कि है सी से डी। क्लियर है, हमें सी से डी तक का फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड क्या कर लेना है, बी डी और बी सी। तो फर्स्ट इसमें गिवन क्या है, ए बी हमारे पास क्या है 75। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, मेरे पास ए बी हमें गिवन है, ए बी इक्वस टू 75, निकालना क्या है बी सी, बी सी हमें निकालना है तो बी सी निकालना है, और गिवन मेरे को है ए बी। बी सी किसका काम करेगा, बेस का, ए बी काम करेगा परपेंडिकुलर का, बेस बाय परपेंडिकुलर कोटेंजेंट और एंगल 45 डिग्री। कोटेंजेंट 45 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू हमें नहीं पता तो BC निकालना है, AB की वैल्यू 75। सो BC कितना आ जाएगा 75 मीटर, BC कितना आ गया मेरा 75 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है कौन सा, B से लेकर D का, इन ट्रायंगल
ए बी डी। अब मेरे को निकालना क्या है, बी डी निकालना है, क्योंकि सी डी दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें बी डी और चाहिए, बी डी चाहिए। तो बी डी के लिए क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस। गिवन क्या है, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी डी बाई ए बी। जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर रख देते हैं, जो हमें गिवन है उसको नीचे। ए बी हमें गिवन था उसको नीचे रख लिया, और बी डी हमें फाइंड करना है। बी डी क्या फाइंड करना है, और ए बी हमारे पास गिवन है। तो बी डी किसका काम कर रहा है, बेस का। ए बी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। बेस बाय परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट और एंगल 30 डिग्री। कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू √3, और ए बी बी डी सॉरी बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी समय 75 है, सो बी डी इक्वल्स टू 75√3। ये 75 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 75√3। सो फाइनली सो फाइनली डिस्टेंस क्या होगा हमारा, सो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। और बी डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू 75। 75 कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1। ये जो होगी ये लेंथ होगी दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है, ओके दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बढ़ते हैं, तो ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 14th क्वेश्चन। ए जो है वो 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और वो क्या है, दो एक बैलून को देखती है जो मूव कर रहा है विद द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन, जो हवा में मूव कर रहा है, और जिसकी हाइट कितनी है, 82.2 मीटर। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब पहले तो वो बैलून यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ था जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, कुछ टाइम बाद वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया। कितना डिस्टेंस मूव करा वो हमें नहीं पता, बट वही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। लेकिन इसकी हाइट जो है वो क्या रही है, सेम 82.2 मीटर। अब 82.2 मीटर इसकी हाइट सेम रही है, तो बना लो वही ट्रायंगल। इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देते हैं सी, और इसको बोल देते हैं बी और सी, और इसको बोलते हैं डी और ई। देखो दो ट्रायंगल्स बन गई, कौन कौन सी, अब ए बी डी ट्रायंगल नहीं बनी है। अब ध्यान रखने की बात क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को ए बोला है मैंने, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको डी बोला है। ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 1.2 मीटर की लड़की है, ये ऐसे, ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 88.2 मीटर। और ये ट्रायंगल बनी मेरी ए बी सी। लेकिन ध्यान रखो, जो ये डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर है, तो ट्रायंगल का जो बी सी है वो क्या होगा, बी सी होगा 88.2 माइनस 1.2, जो कि होगा 87 मीटर। सो ये 88 ना देके हमारे पास ट्रायंगल की जो बीसी साइड है इसका जो लेंथ होगा वो होगा 87। और सेम ऐसे डीई की क्या होगी, डीई की होगी हमारे पास 87। तो इस ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कि पहले बैलून जहां था वहां से लेकर दूसरी जगह पे कहाँ पहुंचा है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। क्लियर है, अगर ट्रेवल कर लिया तो पहले क्या निकाल लेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस। पहले क्या निकाल लेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस, और फिर निकालेंगे ए से डी तक का डिस्टेंस। उसने ट्रेवल क्या किया है, बी से डी का। अगर उसने बी से डी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मैं टोटल में से, टोटल क्या है, ए डी में से अगर ए बी माइनस कर दूं, ए बी माइनस कर दूं, तो जो डिस्टेंस आएगा वो मेरा आ जाएगा ट्रेवल्ड बाय। सो लिखो, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल्स टू क्या होगा,
AD माइनस BD एंड BC और DE किसके बराबर होगा 88.2 माइनस 1.2 जो कि होगा 87 मीटर। क्लियर है। अब वही बातें करनी है जो ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में हम करते होते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी सी में हमें पता क्या है, बी सी पता है, निकालना क्या है ए बी। तो ए बी मेरे को निकालना है, मेरे को पता है क्या है बी सी। अब पता है ए बी किसका काम कर रहा है, बेस का, बी सी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर कोटेंजेंट और एंगल 60 डिग्री। कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ए बी हमें निकालना है, ए बी निकालना है। बी सी हमारे पास क्या है 87। सो ए बी आ जाएगा 87/√3, 87/√3। अब ये इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, आगे करना क्या है इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल में करते होते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में मेरे को निकालना है क्या है, ए डी निकालना है। गिवन क्या है डी से ई तक का डिस्टेंस। ए डी किसका काम करेगा, बेस का, और डी परपेंडिकुलर का, बेस बाय परपेंडिकुलर कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का एंगल 30 डिग्री गिवन है हमारे पास, ये रहा। अब कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू √3। ए डी हमें फाइंड करना है, डी ई कितना है 87। सो ए डी आया मेरा 87√3, 87√3। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून था ए डी माइनस बी डी। अब ए डी कितना आया था मेरा 87/√3। ए डी कितना है, सॉरी 87√3 था, 87 कितना 87√3, 87√3 ये रहा 87√3 इक्वेशन नंबर 2 से। और ए डी अगर 87√3 है और बी डी कितना आया था 87/√3। अब इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, 87 इंटू 3 माइनस 87/√3, ये आएगा कितना 87 कॉमन निकाल लो इंटू 2 डिवाइड बाय √3। क्लियर है। ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बैलून, इन दोनों इस बैलून ने फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हुए इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब है हमारे इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में करते क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो जाता है। क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अब एक क्या है, टावर है, टावर के बिल्कुल साथ में एक रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, और एक मैन है जो स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक कार को ऑब्जर्व करता है जो कि टावर की तरफ आ रही है। ये कार किधर आ रही है, टावर की तरफ आ रही है। बट जो पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने नोट किया कि जो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका कितना है 30 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना बनेगा 30 डिग्री। अब उसके बाद विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड द फुट ऑफ टावर, ये इधर आ रही है, पहले बता चुका हूं मैं तुम्हें, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद वो यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच जाती है और यहाँ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम 60 डिग्री बना, तो ये भी 60 डिग्री। कैसे, पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो ये वर्टिक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनता है और उसकी एंगल सेम रहते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज सेम। तो अगर ये दोनों एंगल सेम हुए तो यहाँ पे उसने ट्रेवल किया 6 सेकंड टाइम लिया, कितना लिया 6 सेकंड। क्लियर है। तो अब मैं इसको नाम देता हूँ ए डी, इसको पॉइंट को नाम दे दिया सी और यहाँ पे दे दिया नाम बी। अब देखो वही चीजें बन रही है, दो ट्रायंगल बन रही है, कौन कौन सी, ए डी सी और ए डी बी। दो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब फाइंड क्या करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी, कितने टाइम में पहुंच जाएगी वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। कौन सा डिस्टेंस,
बी से डी से सी तक का। सबसे पहले देखो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्रायंगल हैं तो दो ट्रायंगल में काम क्या करना है, वही ए डी और बी। दूसरी ट्रायंगल क्या है मेरे पास, ए डी और सी, ए डी और सी। अब यहाँ पे ए डी की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसकी हाइट को मान लो h, इसकी हाइट डिस्टेंस को मान लो क्या x, इसकी हाइट को क्या मान लिया x। अब ये जो होगा, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ y, ये इसको क्या मान लिया y, तो b से d तक का डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा x प्लस y। क्लियर है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या कॉमन मिल रही है, देखो ए से डी एच है, ए से डी एच है। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में से जो चीज कॉमन है वो निकालते होते हैं, तो कॉमन क्या है, ए डी है, और सी डी का हमें पता है एक्स है। ए डी किसका काम करेगा, ए डी काम करेगा परपेंडिकुलर का, सी डी काम करेगा बेस का। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3। अब ए डी है क्या, एच है, सी डी एक्स है, एच इक्वस टू √3x। यहां से h की वैल्यू मैंने निकाल ली, h की वैल्यू क्या निकाल ली, √3x। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए डी बी। एडी में भी हमें एडी निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें एडी क्या मिल रहा है, वह कॉमन, एडी बाय बीडी। एडी काम करेगा परपेंडिकुलर का, बीडी काम करेगा बेस का, चीजें सारी की सारी सेम रहेगी। अब बी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री का मतलब, टेंजेंट 30 डिग्री का मतलब 1/√3। एडी हमारे पास है एच, बी डी एक्स प्लस वाई। सो एच आया मेरे पास x प्लस वाई बाय √3। क्लियर है। यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। क्या है, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। √3 लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3x इक्वल्स टू x प्लस वाई बाय √3। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा मेरे को 3x इक्वल्स टू x प्लस वाई। x को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 2x इक्वल्स टू वाई। ये जो रिलेशन मिला, इस रिलेशन का इंपॉर्टेंट यूज है हमारे पास। क्लियर है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं कि अब देखो मेरे पास क्या डिस्टेंस आया, हमारे पास आया रिलेशन x इक्वल्स टू 2y, 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू y। ये जो है मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा कि y डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड। कहाँ है, ये रहा 6 सेकंड। 6 सेकंड में उसने b से लेकर c तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। सो लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल y डिस्टेंस, कितना लिया, 6 सेकंड। अगर y डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 6 सेकंड लिया, y यूनिट बोल सकते हो। सो देन टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस कितना लेगा, 6/y सेकंड, 6/y सेकंड। अब हमें टाइम किसका निकालना है, टाइम निकालना है x के लिए, कि वो यहां तक तो 6 सेकंड में पहुंच गया। अब 6 सेकंड के बाद c से d तक पहुंचने में कितना लेगा। सो टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल x यूनिट डिस्टेंस, x यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना लेगा, 6/y इंटू एक्स, 6/y इंटू एक्स। अब हमारे पास देखो रिलेशन क्या था, y की वैल्यू क्या है 2x, मैं लिख दूं इसको 6x/y,
y की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ से 2x, तो 6x बाय 2x, x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, मतलब 3 सेकंड जो टाइम ले गई वो किसको ट्रेवल करने के लिए, x यूनिट डिस्टेंस के लिए। और x यूनिट डिस्टेंस क्या है मेरा, यहाँ से c से लेकर d तक का। मींस कि c पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड। कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड। क्लियर है।